हाय बच्चों, आप लोग को VVI क्लास JR में स्वागत है। और हम आज आप लोगों को इंटर के भूगोल यानी ज्योग्राफी पे चर्चा करने वाले हैं। और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और इसके लिए हम पहल एक प्रश्न को लाते हैं, यानी एक शब्द का जिसका रूप है सक्रिय जनसंख्या। सक्रिय जनसंख्या क्या है? यानी जनसंख्या तो अधिक होता है और बहुत सारे जनसंख्या है, लेकिन इस जनसंख्या में एक और जनसंख्या होती है जो सक्रिय होता है। सक्रिय का मतलब यानी वैसे जनसंख्या का रूप जो अपने जीवन को जीने के लिए पैसा का जो है अर्जन करता है, पैसा कमाता है। ऐसे लोग जो अपने जीवन के विकास करने के लिए, आगे के तरफ बढ़ाने के लिए रुपया कमाते हैं, उसी को हम सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। सक्रिय जनसंख्या हमेशा जीविकोपार्जन में लगा होता है और यह कार्य करता है, और इनके जो वेतन होता है या जो उपलब्धियां और आर्थिक जो मजबूती होती है, इसी से उनका घर और जो है परिवार चलता है। और ऐसे जो है जनसंख्या में सक्रिय जनसंख्या एक महत्वपूर्ण है जो हमारे समाज और हमारे जनसंख्या वर्ग को रोके रखा है और हमारे जीवन को विकासमय बनाता है। और इसके बाद हम चलते हैं एक और शब्द साक्षर। यानी साक्षर क्या है? तो साक्षर का मतलब यह होता है किसी विशेष क्षेत्र में या हमारे समाज में वैसे लोग जो 15 वर्ष के ऊपर के हैं और 15 वर्ष के ऊपर के होने के बाद उन्हें अपने आवश्यकतामंद लिखने पढ़ने का ज्ञान हो, यानी वो लिख पढ़ लेते हैं, अपना जो है चिट्ठी चपाटी लिख लेते हैं या दस्तखत कर लेते हैं या किसी आवश्यकतामंद पुस्तकों को या लेखन को पढ़ लेते हैं, उस लोगों को हम साक्षर लोग कहते हैं। और साक्षरता यही होती है। ये साक्षर का मतलब होता है 15 वर्ष के ऊपर के लोग जो है वो लिखने पढ़ने के लिए जो है आंशिक रूप से जानते हों, उसी रूप को हम, उसी प्रक्रिया को साक्षरता कहते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं मानव विकास क्या है। तो मानव विकास का मतलब होता है एक ऐसी विकास, मानव के जीवन का एक ऐसी उपलब्धियां जिसमें मानव अपने जीवन को सही तरीका से जीने के लिए कुछ व्यवस्थाओं को हासिल करता है, उपलब्धियों को हासिल करता है और कुछ जो है सुविधा को अपने जीवन में शामिल करता है। इसी को हम कहते हैं मानव विकास। मानव अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, अपने सुविधा को पूर्ति करने के लिए, अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए जो प्रयास करता है, यत्न सहता है और रुपया पैसा जो है कमाता है, समाज में अपने आप को ऊपर लेके जाता है, इसी को हम कहते हैं मानव विकास। और मानव विकास में यही हम पढ़ते हैं, मानव का विकास होता है जो उसके पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य से लेकर उसके आना जाना, उपलब्धि, गाड़ी घोड़ा, घर, ये सब चीज़ का उपलब्धि होती है और आर्थिक विकास भी होता है। यही मानव का विकास का रूप होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात का मतलब यह होता है कि प्रति 1000 पे औरतों की संख्या कितनी है, यानी 1000 पुरुष पे औरत का जो है जनसंख्या कितनी होती है, इसको हम जानते हैं। और इसी का जानकारी रखना ही लिंगानुपात कहलाता है। और इससे हम आसानी से जान लेते हैं कि पुरुष और औरतों के बीच के जो मध्यांतर और जो असंतुलन है वो कैसी है और इसकी संतुलन हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि समाज के लिए दोनों का संतुलन होना जरूरी है। फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।